कर्मठता, इनकी निस्वार्थ सेवा ये मैंने देखी है, मैंने परखी है, और लोगों ने परखी और वहां परखी हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मुझसे बेहतर है, उससे बेहतर काम करते हैं कर्मठता में और अपनी बातचीत में और सारी चीजों में। मैं इनका बहुत दिन से व्यक्तिगत तौर से आभार व्यक्त करता हूँ के द्वारा। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। कहानी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो राजा भोज के पास एक बार राजा विक्रमादित्य को नौकरी करनी पड़ी। तो राजा भोज ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि असली प्रशासक कौन होता है, बेहतरीन या सर्वश्रेष्ठ प्रशासक कौन होता है। उसने कहा जी बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ प्रशासक वो होता है कि जब उसे कोई जिम्मा दिया जाए, उसे कोई इमारत दी जाए, उसे कोई बिल्डिंग या किसी महल की सुरक्षा या उसकी व्यवस्था दी जाए तो वो पहले के मुकाबले उसे और ज्यादा सुंदर बनाए। आज हम ऐसे ही एक सर्वश्रेष्ठ प्रशासक के पास बैठे हैं, दानिश त्यागी जी के पास में। सन 1984 में, जो मेरे ख्याल से शायद 40 साल के आसपास होने को आ गए, 1984 में आर्य समाज मंदिर विकास पुरी का भवन लिया गया था, शुरुआत करी गई थी। उसके बाद इस समय हम 2023 की 1 जनवरी वाले दिन बैठे, नया साल मुबारक हो आप सबको, तो बैठे हैं। तो आज इस भवन को अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। जब आप देखेंगे तो वाकई आपकी आंखें वैसे ही आश्चर्यचकित हो जाएंगी, वैसे ही प्रसन्नचित हो जाएंगी जैसे पहली बार ताजमहल में जाता हुए हो जाती है, जैसे पहली बार दिल्ली का ताजमहल के नाम पे जो हुमायूं का मकबरा है उसको देखकर हो जाती है। आइए इसी विषय में बात करते हैं दानिश त्यागी से। दानिश जी, मैं लगभग 20-22 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इस भवन को। आज जैसा ये भव्य खूबसूरत वैभवशाली भवन मुझे पहले नजर नहीं आया, कैसे आइडिया है? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नया साल आपको भी मुबारक। और जहाँ तक इस भवन की बात है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो लोग बड़े महान थे जिन लोगों ने इस भवन की स्थापना की जी। हम लोग तो उनके सामने बहुत ही छोटे प्राणी हैं, बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। लेकिन आर्य समाज ने जब हमें ये जिम्मेदारी दी, समाज का महामंत्री बनाया, तो हमें लगता था कि अब हमें इसका रेनोवेशन करना चाहिए। ये बिल्डिंग पुरानी हो गई है तो इसको हम नया कैसे कर सकते हैं। तो चूँकि मैं बाय प्रोफेशनल इंटीरियर में हूँ, अच्छा, तो मेरे माइंड में हमेशा ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि चीज़ें कैसे एक्यूरेट बने, कैसे साफ़ सफाई हो, किस तरह से सुंदरता बढ़े। चूँकि मेरा मानना ये होता है कि जब हम अपने घर का रेनोवेशन कराते हैं, अपने शादी ब्याह के दौरान अपने घर को सजाते हैं, तो फिर जहाँ हम भक्ति करने आते हैं साथ घर से सुंदर बनाना चाहिए। तो इस वजह से हमने अपने प्रोफेशन का भी इसमें इस्तेमाल किया और जो कुछ भी हमारे पास एक्सपीरियंस था, तो फिर हमने इसका एक नक्शा सा बनाया कि हम सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से 1 बाय 1 हम स्टेप लेकर के और इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइब्रेरी से स्टार्ट किया, फिर हमने ओपीडी बनाया, फिर हमने ईसीजी रूम बनाया। और चूँकि इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक सुटेबल स्थान भी चाहिए जहाँ बैठ करके मैनेजमेंट सोचता है, विचार करता है, तो उसके लिए भी हमने ये ऑफिस बनाया जिसका आज हमने इनॉग्रेशन किया है। बहुत बढ़िया। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं। दर्शकों, अब देख सकते हैं कि एक बड़ी शालीन, बड़ी सौम्य, बड़ी उभरती हुई, खिलखिलाती हुई सी टाइलें आपको नजर आ रही है, जिसमें रोशनी भी काफी हद तक इंटीरियर बनाने वाले ने बड़ा ध्यान रखा कि 4 ट्यूबलाइट लगाओ लेकिन कम से कम 12 का रिफ्लेक्शन है इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर के साथ में हल्का ब्राउनिश सा पत्थर यूज करो हुए, बड़ा बेहतरीन सा लग रहा। आप आएंगे अगर अंदर, ये मैनेजमेंट ऑफिस है जहां पे कोई व्यक्ति बुकिंग के लिए, इलाज के लिए, लाइब्रेरी में बैठने की परमिशन के लिए, ईसीजी वगैरह और डॉक्टरी सुविधाएं यहाँ लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये वो ऑफिस है। ये पहले भी ठीक था, लेकिन पहले जब मैं या कोई भी व्यक्ति यहाँ आते थे तो उस समय 90 के दशक की झलक सी महसूस होती थी। अगर आपने ऑफिस सीरियल देखा हो तो जो पहले एपिसोड में सीरियल में वो ऑफिस दिखाते थे, बिल्कुल पुराने जमाने टाइप की अलमारियों से बना हुआ उस टाइप। अब तो ये बिल्कुल बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी 5 स्टार होटल की लॉबी के अंदर में मौजूद हो। दानिश जी, इसको बनाते समय में हमने देखा कि आपकी बाकी इमारतें तो लगभग पुराने टाइप की बनी है जिसमें सफेदी करने की जरूरत पड़ती है, इसमें आपने टाइलों का ध्यान रखा, इस बात में क्यों ध्यान गया? दरअसल होता क्या है साहब, जो हमारी टाइलें हैं, एक तो इनमें हमें पेंट पुताई का खर्चा बच जाता है, दूसरा आजकल ये टाइलें काफ़ी सस्ती भी हो गई हैं और मेंटेन करने में बहुत आसानी है। मतलब एक कपड़ा, पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वाली, तो इसको भी अगली प्लान में हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं, तो इसको भी हम टाइलें ही लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, पेंट पुताई का खर्चा बचता है, मेंटेनेंस बचती है, तो समाज का खर्चा बचता है। अच्छा, आपने ये तो मैनेजमेंट ऑफिस है जिसमें हम बैठे हैं, जो वाकई काफी रौनकदार लग रहा है। इसके अलावा जैसा कि अभी आपने वार्तालाप में बताया कि
लाइब्रेरी, ईसीजी रूम, अन्य कई चीजों पर भी करा, कृपया हमें उसको भी दर्शन करवाएं। दरअसल पहले हमारी बहुत पुराने समय से लाइब्रेरी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर होती थी। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पर जो हमारे बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर जाना, फिर लाइब्रेरी में अकेले बैठे रहना, तो वहाँ पर आवागमन ज़्यादा नहीं था। अच्छा। तो हमने ये विचार बनाया कि हम नीचे लाइब्रेरी को बनाते हैं। तो जब से हमने लाइब्रेरी बनाई है तो वहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, किताबें इशू कराते हैं, लोग आते हैं, बैठ कर के बातचीत करते हैं। जब लाइब्रेरी हमने बनाई तो फिर हमें लगा कि जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, तो वो पुरानी बिल्डिंग में बैठते थे। ठीक है। तो हमने फिर एक ओपीडी रूम बनाया। अच्छा। जिसमें हमारे अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेज में हमारे 5 डॉक्टर्स बैठते, 5 MBBS डॉक्टर्स हमारे पास हैं। आई स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, ENT के हैं और ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं। तो वो हमारे अलग अलग टाइम पे बैठते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि भाई बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं जिनको ECG करानी होती है, लैब टेस्टिंग का भी सारा हमारे पास इंतज़ाम है। तो हमने फिर एक छोटी सी लैब बनाई अपनी और ECG रूम बनाया। तो इन सारी चीज़ों को बनाते हुए जब हम चल रहे थे तो फिर हमें ये ऑफिस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, तो फिर हमने इसको, अब ये पूरी बिल्डिंग हमारी हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं, दिल्ली देश भर के लोग देख रहे हैं। हम पहले इस आर्य समाज मंदिर की मेडिकल सुविधाओं के बारे में आएंगे। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को पुनः बताएं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दर्शक और आम जनता के इलाज के लिए दी जाती है। देखिए साहब, आम जनता के बेनिफिट के लिए काम करना आर्य समाज का पहला उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का यही कहना है कि मानव कल्याण करो जी और वेद प्रचार करो। तो उस नाते से हमारी जो सेवाएं हैं वो बहुत विस्तृत हो गई हैं। मैं आपको अगर गिनाना शुरू करूं तो सुबह शाम हमारा ये चलता है, जो OPD होती है उनकी। अगर आप विकासपुरी के आसपास के निवासी हैं या कहीं के भी निवासी, आपको दांतों से जुड़ा हुआ किसी चीज की परेशानी है तो बेहिचक आप यहाँ पर अपने इलाज के लिए या परामर्श के लिए आ सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। अच्छा। पूरा जबड़ा बनता है, पूरी सफाई हो सकती है, कैप डल सकती है, जो भी काम डेंटल का बड़े से बड़े हॉस्पिटल में होता है वो आपके आर्य समाज मंदिर में होता है। क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड अपने नाम से उनके पेशेंट आते हैं। इसके अलावा हमारा होम्योपैथी का विंग है। अच्छा। हमारी डॉक्टर शिल्पी गुप्ता हैं, वो उनके भी नाम से पेशेंट आते हैं। वो भी पिछले 10-12 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं और उनके अपने पेशेंट आते हैं। तो होम्योपैथी हो गया, डेंटल हो गया। अगर एलोपैथिक से आपकी बॉडी को किसी प्रकार की एलर्जी है और आप होम्योपैथी पसंद करते हैं जो मीठी गोलियों से बनी हुई और चिरस्थायी इलाज करता है, तो उसके लिए भी आप विकासपुरी में आ सकते हैं। छोटी से लेकर गंभीर बीमारी तक का होम्योपैथी में इलाज होता है। जी। इसके अलावा हमारे पास आई की स्पेशलिस्ट है, आई सर्जन है डॉक्टर पायल शर्मा। आंखों से जुड़ी हुई जी समस्याओं। हाँ, सर्जन है वो। अच्छा। MBBS MS है वो। और इसके अलावा फिर हमारे पास आपके ENT, नाक कान गले, जी इसके स्पेशलिस्ट है, वो भी MBBS है, सर्जन है, MS है। इसके अलावा फिर हमारे जनरल फिजिशियन है। अच्छा। जनरल फिजिशियन हमने अभी अपॉइंट किए हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आ रही थी। ये मामूली सर्दी खांसी बुखार। हाँ, सर्दी खांसी बुखार जुखाम और ब्लड टेस्टिंग वगैरह और ECG वगैरह लिख देते हैं, तो उससे पेशेंट्स को बहुत आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर खुराना। अच्छा। तो वो बैठते हैं। अच्छा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का क्या रोल होता है इलाज करने में? ऑर्थोपेडिक्स का देखिए, आजकल जिस तरह से जो हमारी जो हड्डियां हैं वो कुछ इस तरह की हो गई हैं हमारे खान पान के जरिए, तो हमें ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। और उसका रीज़न भी हमारे पास ये है कि हमारे पास बहुत बेहतरीन क्लास फिजियोथेरेपी सेंटर है। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर बैठते हैं और वो रिकमेंड करते हैं, तो फिर हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है, उसमें हमारे भी एक्सपर्ट डॉक्टर एक शिफ्ट में आते हैं। सुबह और शाम हमारी ये शिफ्ट होती है। तो ऑर्थोपेडिक्स का और फिजियोथेरेपी का कनेक्शन हो गया। जी। तो उससे चूंकि जब कोई पेशेंट आता है तो वो एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लेता है और वो राय फिर वो फिजियोथेरेपी के लिए उसको रिकमेंड करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डाइटिशियन भी है। अच्छा। चूँकि खान पान ऐसा हो गया, लोगों को फैट बढ़ जाता है, फिर लोग थोड़ा सा अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं, तो हमने फिर वो वेट लॉस सेंटर भी हमारे पास है। ये अनोखा, वेट लॉस सेंटर भी। हाँ, डाइटिशियन वाला तो बहुत कम, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो डाइटिशियन इसलिए ज़रूरी है, आजकल हमारा खान पान इस तरह का हो गया है कि हम अंधाधुंध खाने लगते हैं। तो इस वजह से डाइटिशियन के जरिए जब हम कोई चीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में जितनी कैलोरी चाहिए, जितना भी हमारे को
प्रोटीन चाहिए, वो उसकी डाइट एक परमानेंट हो जाती है, तो उससे हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलता है। डाइटिशियन क्या करते हैं, आपके खान पान के तरीकों पर रोकथाम लगाते हैं। आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है तो वो उस चीज़ की कमी को पूर्ति करने के लिए आपको रिकमेंड करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हमारा एक चीज़ में मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ये तो हमारी स्वास्थ्य संबंधित चीज़ होगी, डॉक्टर से संबंधित। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ये पहला आर्य समाज ऐसा होगा, आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी, जिसमें सुबह 7 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क योग क्लास लगती है। अच्छा, हर रोज? और कम से कम 15 से 20 उसमें लेडीज जेंट्स होते हैं और हॉल के अंदर हमारी क्लास लगती है जी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कथक की एक बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट है, जो जिन्हें मैं इंटरनेशनल कथक स्पेशलिस्ट कहूँ तो आर.के. पुरम डीपीएस कॉलेज की, डीपीएस स्कूल की एचओडी रही हैं, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, रेणु पहाड़ी बस्सी। अच्छा। बड़े जम्मू कश्मीर घराने की हैं, तो वो यहाँ पर कथक क्लास लेती है। और आज की डेट में हमारे पास 12 बच्चियाँ जो 15 से 10 उनको लेकर के आते हैं और वो कथक डांस सीखते हैं। कमाल की बात है, इतना तो मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी और आर्य समाज मंदिर में मैंने ये। और इसके अलावा मुझे बताते हुए ये और खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पर कम से कम 50 से 60 बहुत हाई क्लास जेंट्री यूथ मेडिटेशन के लिए आते हैं। अच्छा। हमारी फिजियोथेरेपी की जो बिल्डिंग है उसका जो ग्राउंड फ्लोर के बाद ऊपर जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, वो आर्ट ऑफ लिविंग। अच्छा। आर्ट ऑफ लिविंग, जी, आर्ट ऑफ लिविंग के नाते वहाँ पर वो उनकी क्लासेस लगती है, मेडिटेशन होता है। अच्छा। तो मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि हमारा यूथ जो है वो कम से कम धर्म के प्रति मेडिटेशन करता है, अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। जितना तनावमुक्त जीवन आज की डेट में हमारे यूथ का हो गया है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम रिलैक्स उनको दें, कहीं ना कहीं हम उनको धार्मिक गतिविधियों से जोड़ें, कहीं ना कहीं हम भक्ति से जोड़ें। और मुझे खुशी है कि कम से कम 50 से 60 लोगों की जेंट्री यहाँ पर लगती है। ये कथकली और ये मेडिटेशन ये अभी हाल फिलहाल में शुरू? ये हमारा रिसेंट हुआ है, करीब 2 महीने हो गए हैं हमको। आप ही के कार्यकाल? जी, बिल्कुल अभी 2 महीने पहले। पर्सनली आपकी तारीफ करूंगा, वाकई आपने बड़ा अच्छे प्रशासक का, सर्वश्रेष्ठ प्रशासक होने का रोल अदा किया। मतलब मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने किसी मंदिर में या किसी और जगह पर कथकली या जो मेडिटेशन का तो चलो कहीं कुछ एक जगह कर देते हैं, लेकिन कथकली का भी जो इस तरीके से देखा हो। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चे को डिस्को विस्को या आजकल का वो जो और पंजाबी टाइप के गाने वगैरह डांस वगैरह सिखाते हैं, तो वो किसी छोटी मोटी पार्टियों में बस वो नाच गा के आप अपने बच्चे को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, कथकली, कुचिपुड़ी और दूसरे प्रकार के सिखाते हैं, तो उनको नेशनल अवार्ड तक मिलते हैं और इवन विदेशों से बुलावे आते हैं कि हमारे यहाँ आके वो कला का प्रदर्शन करिए। भारत सरकार ने अलग से उपक्रम और विभाग बनाए हुए इन नृत्यों के शो के करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो नरेंद्र मोदी जी हों, तो ये जितने भी हमारी वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने की तरफ सोचते हैं, जी, तो उनसे भी प्रेरणा लेकर के हमें ऐसा लगता है कि हमारे यूथ को इन चीज़ों में इन्वॉल्वेशन होना चाहिए। और धार्मिक संस्थाएं इसी काम के लिए होती हैं कि जहाँ वेद प्रचार हो, भक्ति हो, संगीत हो, और संगीत से बड़ी भक्ति का माध्यम हो ही नहीं सकता है। और कथक तो ऐसा है कि जिसमें भावों के जरिए कथा को कहते हैं। कोई हमें मान लीजिएगा श्री कृष्ण के ऊपर कोई नाट्यशाला करनी है, तो हमें अपने भाव प्रकट उन मुद्राओं के जरिए करते हैं। और हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी परंपरा है जिसको पुनर्जीवित करना, उसका उत्थान करना, पुनर्स्थापना करना, ये आर्य समाजों का दायित्व है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, मेडिटेशन की तरफ युवकों का ध्यान दिलाने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं और वो हमें कहते हैं साहब हम कुछ दिन आपके यहाँ का मेडिटेशन सेंटर है या नहीं है। तो बहुत दिन से हमारे पास एक डिमांड आ रही थी। अच्छा। अचानक से हमारे संपर्क के कुछ लोग थे, तो हमने उनसे चर्चा की, तो उन्होंने कहा साहब अगर आप हमें इजाज़त देंगे तो हम यहाँ पर क्लासेस लगानी शुरू करेंगे। और हमारे पास आपकी जगह भी बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई है। तो हमने बिना सोचे ही मैनेजमेंट में डिस्कस किया और डिस्कस करके उनको अनुमति दी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि शाम को यहाँ 15-20 गाड़ियाँ लग जाती हैं, फैमिलीज़ उतरती हैं और यूथ उतरता है। और वो सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, और वो यहाँ आते हैं और उनका एक कोर्स होता है बाकायदा।
तो वो यहाँ मेडिटेशन करते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना आपको और भूल गया था, हमारी जो स्टेट काउंसिल है हमारी दिल्ली की, जो सारे आर्य समाजों को एक तरीके से गाइडलाइन देती है, तो उन्होंने एक विकास क्या बोलते हैं उसको, आर्य प्रतिभा संस्थान के नाम से, जो हम कम से कम साल में 60 बच्चों को IAS PCS की ट्रेनिंग कराते हैं निःशुल्क। अच्छा। तो हमारे यहाँ आर्य समाज में 3 बच्चे ऐसे हैं जो, जिसे हम गुरुकुल बोलते हैं, हमने उनको एकोमोडेशन दी हुई है, उनका लंच आता है, IAS की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक यहीं दिल्ली में ही, हाँ, D ब्लॉक विकासपुरी में एक लड़की थी, वो IAS में सेलेक्ट हुई है और मैं ख्याल उसको 300वीं रैंक है, और वो एज ए SDM आज अपॉइंट हो गई है। अच्छा। जी जी जी। और वो यहाँ पढ़ा करती थी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। तो ये IAS प्रिपरेशन ये कब से शुरू करा आपने तैयारी? ये तकरीबन साहब वैसे तो चल रहा है 2 साल से। अच्छा। लेकिन बहुत सारे आर्य समाज जो थे वो प्रिपेयर नहीं थे, उनके पास प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं था, स्पेस नहीं था। लेकिन चूंकि हमारे पास स्पेस था तो हमने ये उन्हें अनुमति दे दी, तो वो यहाँ रहते हैं प्रॉपर अपना आराम से। मतलब तो वो IAS की तैयारी करते हुए बच्चों को आप एक तरीके से हॉस्टल सुविधाएं? हाँ, हॉस्टल सुविधाएं देती, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। उनकी बुक्स से लेकर, हाँ, उनकी पढ़ाई करते हैं, उनकी बुक्स, उनका फैसिलिटीज, उनको गर्मी में AC, हीटर, बेड, टेबल, सारी चीज़ों की फैसिलिटीज उनके लिए है। अच्छा जी। ये तकरीबन इसी मंदिर की कमेटी से जुड़े हुए लोगों के बच्चे होते हैं? नहीं, ये ऑल इंडिया लेवल पर हमारी एक पूरी टीम होती है, जिसमें हमारे रिटायर्ड IAS होते हैं, रिटायर्ड PCS होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। वो सारे बच्चों की इंटरव्यू लेकर के तीन लेयर में इंटरव्यू लेने के बाद उनको सेलेक्ट करते हैं। अच्छा। सेलेक्ट करने के बाद में 60 बच्चे साल में एक बार सेलेक्ट होते हैं, तो वो 60 बच्चों को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे 3 हमारे यहाँ हैं, विकासपुरी वाले आर्य समाज में 3 बच्चे हैं हर साल। जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो हालांकि हाँ, हालांकि हमारी जो स्टेट काउंसिल है वो अपनी बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए हमने भी आर्य समाज की तरफ से 1 लाख रुपए का उनको योगदान दिया है, ताकि इन बच्चों की बिल्डिंग बने, उनका प्रॉपर वहीं एक साथ हॉस्टल में रहें, वहीं उनका सारा सेटअप हो। तो धीरे धीरे अगले 1-2 साल में हमारी स्टेट काउंसिल इनके लिए पूरी जगह व्यवस्था कर देगी। अगर आप दिल्ली से बाहर के आर्य समाजी हैं या दिल्ली के या कहीं पर भी, और आपका बच्चा बच्ची कोई भी IAS की तैयारी कर रहा है, और निसंकोच नीचे लिखा हुए नंबर पर, या अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो विकासपुरी आर्य समाज मंदिर की टीम से, मैनेजमेंट से, दानिश त्यागी जी से, किसी से भी संपर्क करके अपने बच्चे के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके बच्चे को यहाँ पे ना सिर्फ निःशुल्क हॉस्टल सुविधाएं देते हैं, इसके अलावा बच्चे को अगर कुछ और चीजों की जरूरत है तो ये वो भी उसे प्रोवाइड करवाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अन्य कोई सुविधा? बस इसके अलावा हमारे पास जो सुविधाएं हैं जो वेद प्रचार से संबंधित हैं, धार्मिक गतिविधियां हैं। जी। जैसे प्रतिदिन हमारा यज्ञ होता है, ठीक है, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और प्रत्येक रविवार को हमारा साप्ताहिक सत्संग होता है, जिसमें हमारे सैकड़ों मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। जी। और हमारे वार्षिक उत्सव होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स उत्सव होते हैं, जैसे ऋषि दयानंद जी का बोध दिवस है, दंडी स्वामी दिवस है, होली है, दिवाली है, इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो हाल फिलहाल में अभी स्वामी श्रद्धानंद जी स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस का हमारे ये स्टेट लेवल पर हमारी केंद्रीय आर्य सभा ने किया था, तो यहाँ से भी हमारी बस गई थी एक। अच्छा जी। तो आने वाले टाइम में हम फिर अपना वार्षिक उत्सव करेंगे फरवरी में, मार्च में। तो इस तरह से हमारी गतिविधियां चलती हैं। दानिश जी, मैं आपके जिस्म में मौजूद उस मस्तिष्क की तारीफ करूंगा जो वाकई क्या बेहतरीन आइडिया निकाल के लाया। क्या 2 साल हो गए ना आपको? हाँ, 2 साल होने वाले हैं, अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे। और एक चीज और मैं आपसे पिछले वाले प्रधानों ने भी बड़ा अच्छे फैसले किए, बड़े अच्छे काम किए, लेकिन जो आधुनिक काल में आपके वाले हैं, अच्छा, हमने ये सुना है कि इन सारी चीजों के करने के साथ साथ में आप लोगों के दुखी का इलाज करते हैं, उनको मानसिक शांति के लिए पुस्तकालय और मेडिटेशन देते हैं, उनके बच्चों के लिए आपने IAS तैयारी वगैरह देते हैं, उनके बच्चों में और प्रतिभा करने के लिए, साथ में हमने सुना 2 दिलों को मिलाने का, परिवार के मिलाने का काम भी यहाँ करने लगे हैं। जी जी, बिल्कुल। ये तो हमारी सबसे प्रमुख और सबसे प्रिय सेवा है। अच्छा। इसको हम कहते हैं विवाह संयोग सेवा। अच्छा। इसमें क्या होता है कि हमारा पूरा स्टाफ बैठता है, ठीक है, हमारे अधिकारी बैठते हैं, इंसानियत की बात करता है। तो इसलिए हम केवल आर्य उनको कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति अपने श्रेष्ठ गुण कर्म विचारों से श्रेष्ठ होता है, उसको आर्य कहते हैं। आपने देखा होगा रामायण सीरियल में, महाभारत सीरियल में राम को आर्य पुत्र कहा गया,
अर्जुन को आर्यपुत्र कहा गया, तो वो आर्यपुत्र इसलिए कहा गया कि वो श्रेष्ठ थे। हालांकि हम जैसे साधारण प्राणी आज श्रेष्ठ की श्रेणी में नहीं कहे जा सकते, लेकिन अगर हम इसका प्रयास करते रहेंगे तो आने वाले समय में कुछ न कुछ समय के बाद हमारे अंदर भी कुछ न कुछ श्रेष्ठता उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। हमें समाज का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, और आर्य समाज उसकी सबसे बड़ी इकाई है। भाई, आप अपनी नजरों में श्रेष्ठ हैं या नहीं, मैं इस विषय में विवाद नहीं करूंगा, पर एक बात की आपकी सर्वश्रेष्ठता की तारीफ करूंगा कि प्रशासक होने के नाते बड़ा सर्वश्रेष्ठ बनाया आपने इस भवन को। जो भी आप अपने जीवन का बेहतरीन दे सकते थे हिस्सा, इसे सौंदर्य बनाने में आपने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। अब थोड़ी सी बातचीत हमने मीठी मीठी करी, थोड़ी खट्टी खट्टी करते हैं। हम यहाँ से बैठे हुए देख रहे हैं सामने वाली बिल्डिंग में हमें वो चमक दमक, वो उज्ज्वलता नजर नहीं आ रही है, उसके विषय में भी आप दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बूंद बूंद से सागर भरता है, धीरे धीरे काम होता है, फंड्स भी चाहिए होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम, अब जैसे ये काम हो रहा है, लोगों ने हमें दान देते हैं, कोई हमें 21,000 कह देता है, कोई 11,000 कह देता है, कोई 5,000 कह देता है। अभी बैठी हुई है हमारी पूजा सूरी जी, इन्होंने कहा त्यागी जी आप लिफ्ट लगवाएंगे तो मेरी तरफ से 5100 ले लीजिए, है ना। हमारे एक और सदस्य, उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से 2 लाख ले लीजिए। एक हमारे उप प्रधान जी ने कहा कि मेरी तरफ से आप 21,000 ले लीजिए। तो मुझे ताज्जुब होता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब काम अपने आप ही लोग करा देते हैं। तो निश्चित तौर पर तो मेरा एक मानना है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम काम की डेट तय नहीं करते हैं कि हम कब से काम शुरू करेंगे, हम इनॉग्रेशन की डेट तय करते हैं। अच्छा, हमने इस इनॉग्रेशन को करने के लिए 1 तारीख के हमने 3 महीने पहले ये अनाउंसमेंट करेंगे, और काम शुरू भी नहीं हुआ था। काम शुरू भी नहीं हुआ था। क्या बात है। और आज मैंने अनाउंसमेंट किया, हमारा जो फंक्शन चल रहा था सुबह, तो मैंने कहा 27 अप्रैल को हम लिफ्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। अच्छा, हमने अनाउंस कर दिया। कितना मंजिल है ये भवन? ये 3 मंजिल भवन है। अच्छा। हाँ, तो हमने 27 अप्रैल का दिन घोषित कर दिया कि हम इसका लिफ्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। उससे पहले पहले उस टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट करा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और वही हमारा जो दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन हमारे पास है, जो कॉन्फिडेंस है हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, उन लोगों का जिन्होंने, आज तो हमारे पास फिर भी बहुत सारे संसाधन हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास सारे संसाधन हैं, लेकिन मैं उन लोगों का ऋणी हूं जिन लोगों ने इसकी स्थापना की। उस समय 1984 के दौरान में हमारे पास क्या था, ना टेलीफोन थे, ना मीडिया था, ना पब्लिसिटी थी, ना गाड़ियां थी। तो उन लोगों की मेहनत कितनी थी। तो जब वो लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम लोग तो फिर भी संसाधन युक्त हैं, तो हम लोग इस काम को आगे बढ़ा करके उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो ये मेरा मानना है। विकासपुरी आर्य समाज मंदिर शीघ्र ही लिफ्ट का काम कंप्लीट करने को सोच रहा है। यहाँ पे विचार बना हुआ है कि बिल्डिंग में और जगह पे भी टाइल्स वगैरह लगाए जाए। मैं लाल बहादुर शास्त्री की यहाँ पे दर्शकों आपको एक बात करना चाहूंगा, वो ये कहेंगे कि चाहे कहते थे कि चाहे प्रधानमंत्री भी बना दो, राष्ट्रपति बना दो, जब तक एक टीम या सब मिलके एकजुट नहीं होंगे कोई न भवन बन सकता ना कोई देश तरक्की कर सकता। तो यहाँ पर भी इस भवन को भी निर्माण में दानिश त्यागी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रशासक है, बड़ी कुशलता से बैठे हैं, लेकिन इनको भी सबका सहयोग चाहिए होता है, चाहे वो तन मन धन का सहयोग हो, चाहे विचारों का हो या धन का हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी सहयोग आप देना चाहें किसी भी प्रकार का, अगर आप चाहते हैं कि ये भवन, ये बिल्डिंग और सुंदर लगे, तो आप भी अपने थोड़ा सा जो भी अंश दान हो सकता है, जो भी विचार दान हो सकता है, वो जहां पे आके जरूर करें। जी क्या कहना चाहेंगे आप दानकर्ताओं से? सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ये कहूँगा कि आपने जो बात कही है अभी के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है, जिसमें हमारा टोटल मैनेजमेंट है, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष हैं, पुरुष भी हैं, बहुत ही शानदार टीम है। अच्छा। और ख़ास तौर से मुझे बूस्टअप बहुत ज़्यादा करती है, सहयोग भी, मेरे ऊपर भरोसा भी करती है और सहयोग भी करते हैं। और इसी वजह से ये सारी चीज़, चूँकि अकेला एक कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जब तक पूरी टीम उसको पुश ना करे, जब तक पूरी टीम उसको बूस्ट ना करे, तो इस तरीके से जो टीम है, ये तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि एज ए जनरल सेक्रेटरी मुझे मैनेजमेंट के लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना मोटिवेशन देते हैं और सपोर्ट देते हैं, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, और पूरे आर्य समाज के लोग मुझे बड़ा प्यार, सम्मान, सहयोग करते हैं। हम आपको शीघ्र ही अभी दिखाने जा रहे हैं इसी भवन से जुड़ी हुई एक दूसरी बिल्डिंगों के विषय में, जिसमें आप देखेंगे कि कितनी सौंदर्यपूर्ण तरीके से और भवन भी बनाए गए, बस 2 मिनट में। जी। के अलावा मेरा कोई काम नहीं,
लेकिन मिश्रा जी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इनकी कर्मठता, इनकी निस्वार्थ सेवा, ये मैंने देखी है, मैंने परखी है, और लोगों ने परखी हो ना परखी हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मुझसे बेहतर है, मुझसे बेहतर काम करते हैं कर्मठता में और अपनी बातचीत में और सारी चीजों में। मैं इनका बहुत दिल से व्यक्तिगत तौर से आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वास के द्वारा मान आपके व्यक्तित्व से बहुत कम है, आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, आपका कार्य बहुत बड़ा है, और मैं इस बात को बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि आपका सम्मान करते हुए आर्य समाज बाहरी विकासपुरी अपने आप को गौरवान्वित है। देश विदेश में विख्यात है इनका नाम, इनकी कथा। इन्होंने मेरे ख्याल से सैकड़ों पुस्तकों का लिखी है, और आप सब लोग पढ़ते भी हैं भजन के माध्यम से भी, और इनके जो और भी ग्रंथ है उसके माध्यम से भी। तो आज इनका जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर पर क्या बहुत सारी खुशियों का माहौल है। हम सब के लिए स्मृति का भी दिन है, हम सब उन लोगों को याद भी करेंगे, खुशियां भी मनाएंगे, और अपने समाज के लिए जो भी कार्य है उनको करते चलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम शुरुआत करें। आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी बात खड़े हो जाएंगे।